सबसे पहले बात करें दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहिद हों। वफाक दहशतगर्दी और बदअमनी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करेगा। पाकिस्तान की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक होना चाहिए। हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए और मिलकर सियासत करनी चाहिए। सियासत अपनी जगह मगर मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर फौज फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। ताउन की भी पेशकश की, उम्मीद है वो मेरी पेशकश कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ के मुताबिक 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में वार का हक़ में कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म का जंगबंदी कराने पर अमरीकी सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, अगर जंगबंदी ना होती तो बहुत ज़्यादा तबाही होती। अमन इत्तेहाद का मिलकर हम तरक्की करें। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और दहशतगर्दी के खात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। जब आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा, वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर ताउन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो जंग जीती है, 4 दिन की जंग हिंदुस्तान के साथ, हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया। कालादम TTP की सरपरस्ती बंद ना हुई तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान की तरफ से खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं और हम इसका जवाब भी दे रहे हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक इन्वेस्टमेंट की लेकिन घाटे का सौदा किया। उनका मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक। इस्तांबुल मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा, जिसमें जंगबंदी नाफिज करने के कवायद और ज़वाबित तय किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कब्जा माफी के खिलाफ तारीखी कदम उठा लिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई। अब किसी की ज़मीन पर कब्जे का केस बरसों नहीं, सिर्फ 90 दिन में हल होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ ये ऑर्डिनेंस इंसाफ के निज़ाम में एक बड़ा संग-मील करार दिया जा रहा है। अब बरसों से अदालतों के चक्कर काटने वालों के लिए इंतजार खत्म। पंजाब में हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी सिर्फ 90 दिन में करेगी। हर जिला में 6 रुकनी जिलाई तस्फिया कमेटी कायम की जाएगी, जिसका कन्वीनियर डेप्यूटी कमिश्नर होगा, जबकि DPO और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी कमेटी का हिस्सा होंगे। इन कमेटियों को 30 दिन के अंदर फंक्शनल करने का हदफ दिया गया है। कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। ये ट्रिब्यूनल भी 90 दिन के अंदर फैसला देने का पाबंद होगा। कमेटी के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर जमीन वागुजार कराई जाएगी। कब्जा माफिया से निपटने के लिए पैरा फोर्स की खिदमात हासिल करने की तजावीज पर भी गौर किया जा रहा है। पंजाब में फितना फसाद फैलाने वाले खबरदार। सूबे के लिए अमन का डिजिटल हिसार तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास हुआ। लाउड स्पीकर एक्ट के सख्त तरीन नफाज का फैसला। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट के नफाज को CCTV कैमरों और टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जाएगा। पंजाब में किसी कारोबार, किसी जमात या फर्द वाहिद का किसी काम के लिए भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि जुमे के खुतबे और 5 वक्त आज़ान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला तूल पड़ गया है। पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात ने सूरत हाल को नया रुख दे दिया। बिलाल भुट्टो की
ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं बल्कि कश्मीर से होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो न सिर्फ मुल्क के अंदर आजाद कश्मीर की सही मानों में नुमाइंदगी कर सकते हैं, सलाहियत रखते हैं कि जो भी बैनुल-अक़वामी सतह पे साजिश होगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो वक्त रहता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। हमारा पूरा कोशिश होगा कि ये इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से लेके हर MLA से लेके हमारे हर कारकुन का आजाद कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, जो होप्स एंड ड्रीम्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा। नवंबर के पहले 2 हफ्तों में किसी भी वक्त अदम एतमाद आ जाएगी। बिलावल भुट्टो जिसे भी कायदे-ए-अमान चुनेंगे वो वज़ीर आज़म बनेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा और वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर बाज़िल नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि आज इजलास में 27 लोग गिनती के मुकम्मल थे। नून लीग ने भी हमायत का ऐलान किया और हमारे पास मतलूबा तादाद से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। पंजाब असम्बली ने मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद और वफ़ाक़ को इरसाल कर दी है। मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में नया बाब शामिल करने और इंतख़ाबात लाज़मी करार देने का मुतालबा किया गया है। मुकामी हुकूमतों की मुद्दत और ज़िम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश। मुकामी हुकूमतों के इंतख़ाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त तजवीज़ की गई है। पंजाब असम्बली में मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर हुई है। करारदाद अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी ने मुत्तफ़क़ा तौर पर पेश की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कोई भी जमात ऐसा ना कर सके कि अपनी मर्जी से मुकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दे। चाहते हैं आइन मुकामी हुकूमतों का तहफ़्फ़ुज़ करे। पंजाब में बल्दियाती इंतख़ाबात का इनेकाद पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करे। पंजाब के बल्दियाती इंतख़ाबात के इनेकाद के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास का एलामिया जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ सेक्रेटरी को ज़रूरी रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शाजात इलेक्शन कमीशन को मुहैया करने की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी ने लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर 2025 तक इलेक्शन कमीशन को भेजने की यकीन दहानी करवा दी। तो खबर यह है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को नए वज़ीर ना मिले। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी नई काबीना ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़रा से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती, इरकान कौमी और सूबाई असम्बली और आला अफसरान की शिरकत। हल्फ उठाने वालों में 9 वज़रा, साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंटापुर और 1 महमूद खान की काबीना का हिस्सा रह चुके। गवर्नर की मंजूरी के बाद 10 वज़ीर, 2 मुशीर और 1 मुआविन काबीना में शामिल। दूसरी जानिब गवर्नर फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात, सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, अवामी फलाही मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। संजानी जलसा केस में ज़ैन कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। उमर अयूब और ज़रताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI के रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस की समाअत ATC जज ताहिर अब्बास सिपरा का ज़ैन कुरैशी की गैर हाज़िरी पर इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ज़ैन कुरैशी उर्स में शरीक हैं मगर अदालत में पेश नहीं हो रहे। अगर वो दरबारों में मसरूफ़ हैं तो बेहतर है सियासत छोड़कर तावीज़ धागे का काम कर लें। जज ने मज़ीद कहा कि शायद ज़ैन कुरैशी की सियासत मज़हब की बुनियाद पर है। सुबह भर में सैलाब मुतासरीन के हवाले से होने वाला बड़ा सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। अगस्त से शुरू होने वाला तबाहकुन सैलाब ने सुबह के 27 अजला को मुतासर किया था, जिनका तफसीली सर्वे 11,500 अफराद की मदद से किया गया है। सर्वे का आगाज़ 27 सितंबर को हुआ, जबकि DGPDMA ने मज़ीद बताया सैलाब से 1,86,073 घराने बराह रास्त मुतासर हुए, जबकि 14,41,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई अराज़ी तबाह हुई। अब तक 2,14,493 अफराद का डेटा मुकम्मल कर लिया गया है, जिनमें 1,89,000 अफराद के बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं ताकि उन्हें माली इमदाद फराहम की जा सके। आगे बढ़े आपको बताएं कि 3 साल में पाकिस्तान के ज़िम्मा कर्ज़ों का तनासुब 70.8% से कम होकर 60.8% पर आने का तखमीना है। IMF फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान के ज़िम्मा कर्ज़ों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है।
वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक माली साल 2026 से 2028 की दरमियानी मुद्दत में कर्ज पायदार रहने की तवक्को है। साल 2028 तक फाइनेंसिंग की ज़रूरियात 18.2% की बुलंद तरीन सतह पर रही हैं। करंट अकाउंट खसारा बढ़ने और ज़रिया मबादा के ज़खायर कम होने का इम्कान ख़तरनाक है। गुज़िश्ता बरस माह अदायगियों में 888 अरब रुपए की बचत हुई है। वज़ारत ख़ज़ाना ने कर्ज़ों से मुताल्लिक़ ख़तरात और चैलेंजेस की निशानदही भी कर दी है। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। LPG की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये की कमी की गई है। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 69 रुपये 44 पैसे कमी, जबकि LPG की फ़ी किलो कीमत 207 रुपये 48 पैसे से कम होकर 201 रुपये 60 पैसे हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2448 रुपये 33 पैसे से कम होकर 2378 रुपये 89 पैसे हो गई है। FBI का बड़ा ऐलान, टैक्स साल 2025 में रिटर्न जमा करवाने का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। 31 अक्टूबर तक 59 लाख टैक्स रिटर्न जमा, गुज़िश्ता साल की निस्बत 17.6% इजाफा हुआ है। 36 लाख टैक्स दहिंदगान ने अदायगी के साथ रिटर्न जमा करवाए हैं। इनफादी टैक्स दहिंदगान की अदायगी 15% इजाफे से 60 अरब रुपये से बढ़कर 69 अरब रुपये हो गई है। FBI ने अवामी ताउन और बढ़ती हुई टैक्स तामील को सराहा है। कराची में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का सालाना जनरल बॉडी का इजलास। दुनिया न्यूज़ के मियां आमिर महमूद चेयरमैन और डॉन न्यूज़ के शकील मसूद हुसैन को सेक्रेटरी जनरल मंतखब कर लिया गया है। न्यू न्यूज़ के प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान मुसलसल छठी बार सबसे ज़्यादा वोट लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन मंतखब हो गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान 2019 से मुसलसल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन मंतखब हो रहे हैं। महरान TV के गुलाम नबी मोहराई और सिटी ग्रुप की वर्दा नकवी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन मंतखब हुई। इजलास में TV और रेडियो कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले इरकान ने शिरकत की। ARY के सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन और जियो न्यूज़ के CEO मीर इब्राहिम रहमान को वाइस चेयरमैन मंतखब किया गया। आज TV के अहमद जुबैरी जॉइंट सेक्रेटरी, जबकि KTN के अतहर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी मंतखब हुए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।